नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एमएस और आप देख रहे हैं एमएस समरी शेज। तो चलिए आज की किताब शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है? एक छोटी सी बात घंटों तक दिमाग में घूमती रहती है। रात को शरीर तो बिस्तर पे होता है, लेकिन मन कभी बीते हुए कल में भटकता है, तो कभी आने वाले कल से डरता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो काश मैंने उस दिन ऐसा किया होता, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और फिर बिना किसी वजह के दिल तेज धड़कने लगता है, मन बेचैन हो जाता है और थकान महसूस होने लगती है। धीरे धीरे यही ओवर थिंकिंग आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास, आपके रिश्ते और आपकी खुशियाँ सब कुछ चुपचाप छीनने लगता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह सिर्फ आपके दिमाग की एक आदत है, और अच्छी बात यह है कि हर आदत बदली जा सकती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे ओवर थिंकिंग क्यों होती है, यह हमारे दिमाग के साथ क्या करती है, और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कौन सी वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके हैं जिनसे आप इस आदत से धीरे धीरे हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। इस हाउ टू सीरीज में हम मनोविज्ञान, विज्ञान और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों की मदद से उन समस्याओं का सरल और प्रभावी समाधान खोजते हैं जिनका सामना लगभग हर इंसान कभी ना कभी करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, आपके फैसले बेहतर हो, आपकी नींद सुकून भरी हो और आप अपने जीवन पर फिर से कंट्रोल महसूस करें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप आज की यह वीडियो आपकी सोचने की आदत ही बदल दे। तो चलिए जानते हैं आगे के चैप्टर्स में क्या है। चैप्टर 1 ओवरथिंकिंग क्या है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही समस्या को 10 बार सोचने के बाद भी उसका समाधान नहीं मिलता, फिर भी हमारा दिमाग उसी बात को बार बार दोहराता रहता है। यही है ओवरथिंकिंग। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा सोचना और ओवरथिंकिंग करना दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। मान लीजिए आपको नौकरी का एक नया ऑफर मिला। आप उसके फायदे और नुकसान पर विचार करते हैं, जानकारी जुटाते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन अगर आप 3 दिन तक सिर्फ यही सोचते रहें, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, और फिर भी कोई निर्णय न ले पाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बल्कि ओवरथिंकिंग है। मनोविज्ञान में इसे अक्सर रूमिनेशन कहा जाता है। रूमिनेशन यानी एक ही विचार को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहना बिना किसी नए समाधान तक पहुंचे। कल्पना कीजिए, जैसे एक कार कीचड़ में फंस गई हो। ड्राइवर बार बार एक्सेलरेटर दबा रहा है, पहिए तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन कार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। ओवरथिंकिंग भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। दिमाग लगातार काम कर रहा होता है, लेकिन जीवन आगे नहीं बढ़ रहा होता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग ओवरथिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच का अंतर हमेशा नहीं समझ पाता। उसे लगता है, अगर मैं इस समस्या के बारे में थोड़ा और सोचूंगा तो शायद मुझे सही जवाब मिल जाएगा। लेकिन शोध बताते हैं कि एक ही विचार को बार बार दोहराने से समाधान मिलने की संभावना नहीं बढ़ती, बल्कि मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। यही कारण है कि कई बार समस्या छोटी होती है, लेकिन हमारे मन में उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो सवाल यह है, अगर ओवरथिंकिंग समाधान नहीं देती, तो हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? आइए अगले अध्याय में इसे समझते हैं। चैप्टर 2 आपका दिमाग ओवरथिंकिंग क्यों करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग आपको परेशान नहीं कर रहा, बल्कि बचाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। लगभग 2 लाख साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर दिन उसकी जिंदगी खतरे से घिरी होती थी। झाड़ियों में हल्की सी आवाज, दूर किसी जानवर की परछाई या पेड़ों के पीछे कोई हलचल, इनमें से कोई भी उसकी जान ले सकता था। ऐसे समय में हमारे दिमाग ने एक खास सुरक्षा प्रणाली विकसित की।
इसे कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला आपके दिमाग का सुरक्षा अलार्म है। जैसे आपके घर में लगा स्मोक अलार्म धुआं महसूस होते ही बज उठता है, वैसे ही एमिगडाला किसी भी संभावित खतरे को महसूस करते ही पूरे शरीर को सतर्क कर देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें गहरी होने लगती हैं और शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। इसे विज्ञान की भाषा में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। समस्या यहां से शुरू होती है। आज हमारी जिंदगी में शेर नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। अब खतरा बदल गया है। इंटरव्यू, रिश्ते, सोशल मीडिया, लोगों की राय, भविष्य की चिंता। एमिगडाला इन्हें भी कई बार असली खतरे की तरह समझ लेता है, और जैसे ही ऐसा होता है वो आपके दिमाग को बार बार एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? यही कारण है कि ओवर थिंकिंग शुरू होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब एमिगडाला ज्यादा सक्रिय हो जाती है, तब दिमाग का वो हिस्सा जो शांत होकर सही निर्णय लेता है, धीरे धीरे कम प्रभावी होने लगता है। और यही वजह है कि ओवर थिंकिंग के समय हम छोटी सी समस्या को भी बहुत बड़ी समस्या मानने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब दिमाग में ये अलार्म बार बार बजता है, तब हमारे शरीर और सोचने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है? अगले अध्याय में हम दिमाग के अंदर होने वाले उसी वैज्ञानिक बदलाव को समझेंगे। चैप्टर 3, ओवर थिंकिंग के समय आपके दिमाग में क्या होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता? छोटे छोटे फैसले भी मुश्किल लगने लगते हैं, और रात को नींद आने के बावजूद दिमाग बंद नहीं होता। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे विज्ञान काम कर रहा होता है। जैसे ही आपका दिमाग किसी स्थिति को खतरा मानता है, अमिगडाला सक्रिय हो जाती है। इसके बाद आपका शरीर कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। थोड़ी देर के लिए कोर्टिसोल फायदेमंद होता है। यह आपको सतर्क बनाता है ताकि आप मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकें। लेकिन जब ओवर थिंकिंग घंटों, दिनों या हफ्तों तक चलती रहती है, तो यही कोर्टिसोल धीरे धीरे आपके दिमाग पर असर डालने लगता है। अब बात करते हैं दिमाग के एक और महत्वपूर्ण हिस्से की, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे आप अपने दिमाग का सीईओ समझिए। यही हिस्सा निर्णय लेता है, तर्क करता है और सही गलत का अंतर समझता है। लेकिन जब स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, तो अमिगडाला का शोर इतना तेज हो जाता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की आवाज दबने लगती है। यही कारण है कि ओवर थिंकिंग के समय आप जानते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी चिंता बंद नहीं कर पाते। यानी उस समय आपका भावनात्मक दिमाग आपके तार्किक दिमाग पर हावी हो जाता है। यही वजह है कि एक साधारण मैसेज का देर से आना भी आपको किसी बड़ी समस्या का संकेत लगने लगता है। और यही कारण है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ आपके विचारों को नहीं, बल्कि आपकी नींद, याददाश्त, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, हमारा दिमाग बदल सकता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। यानी जिस दिमाग ने ओवरथिंकिंग की आदत सीखी है, वो शांति की आदत भी सीख सकता है। तो सवाल यह है, आखिर हम अपने दिमाग को ओवरथिंकिंग छोड़कर शांत रहना कैसे सिखाएं? आइए अगले अध्याय में विज्ञान पर आधारित ऐसे तरीके जानते हैं जो वास्तव में काम करते हैं। वैज्ञानिक तरीके जो वास्तव में ओवरथिंकिंग को कम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ओवरथिंकिंग दिमाग की एक प्रक्रिया है तो क्या इसे बदला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, और इसकी वजह है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग जीवन भर नई आदतें सीख सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस दिमाग ने वर्षों तक ओवरथिंकिंग की आदत बनाई है, वो नई सोच की आदत भी बना सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहना काफी नहीं है। आपको दिमाग को नया अनुभव देना होगा। पहला तरीका, ब्रेन डंप टेक्निक। जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ घूम रहे हों, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। एक कागज लीजिए और जो भी मन में चल रहा है, बिना क्रम और बिना व्याकरण की चिंता किए लिख दीजिए। ऐसा करने से दिमाग को यह संकेत मिलता है कि यह जानकारी अब सुरक्षित है, इसे बार बार याद रखने की जरूरत नहीं। इसी कारण कई मनोवैज्ञानिक जर्नलिंग या ब्रेन डंप की सलाह देते हैं। दूसरा तरीका,
एक्शन लूप शुरू कीजिए। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा साथी है एक्शन की कमी। जितना आप सोचते हैं और कुछ नहीं करते, दिमाग उतना ही ज्यादा संभावित खतरों की कल्पना करता है। लेकिन जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, दिमाग को नया संदेश मिलता है, स्थिति मेरे नियंत्रण में है। यही कारण है कि कई बार 5 मिनट का काम शुरू करना 5 घंटे सोचने से ज्यादा असर करता है। याद रखिए, दिमाग सोचने से नहीं, अनुभव से सीखता है। लेकिन क्या सिर्फ लिखने और एक्शन लेने से ओवरथिंकिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? नहीं, इसके लिए आपको अपने सोचने के तरीके को भी बदलना होगा। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि अपने दिमाग को नई दिशा कैसे दें ताकि ओवरथिंकिंग बार बार लौट कर ना आए। चैप्टर 5, अपने दिमाग को ओवरथिंकिंग से कैसे रिवायर करें। अब तक आपने समझ लिया कि ओवरथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग की एक पुरानी आदत है। और अच्छी बात यह है, आदतें बदली जा सकती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज एक ही रास्ते से चलते हैं तो कुछ दिनों बाद वही रास्ता साफ और आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप नया रास्ता चुनते हैं तो शुरुआत में वो मुश्किल लगता है। ठीक यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। हर बार जब आप किसी समस्या पर घंटों सोचते हैं। चैप्टर 6, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है? अब तक की यात्रा के बाद इस सवाल का जवाब है नहीं। आपका दिमाग कभी आपका दुश्मन था ही नहीं। वो तो सिर्फ आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। समस्या दिमाग में नहीं, उस प्रोग्रामिंग में है जो हजारों साल पहले हमें जंगलों में जिंदा रखने के लिए बनी थी। आज शेर नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी कई बार एक ईमेल, एक इंटरव्यू, एक रिश्ते या लोगों की राय को खतरे की तरह देख लेता है। और यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन विज्ञान हमें एक उम्मीद भी देता है। जिस दिमाग ने ओवरथिंकिंग सीखी है, वही दिमाग शांति भी सीख सकता है। हर बार जब आप बिना वजह डरने की बजाय तथ्य देखते हैं, सोचते रहने की बजाय छोटा सा कदम उठाते हैं और हर विचार पर विश्वास करने की बजाय उसे सिर्फ एक विचार मानते हैं, तब आप अपने दिमाग को बदल रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग भी बदलने लगता है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, और न ही इसका मतलब ये है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका सुरक्षा तंत्र जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गया है और अब उसे सही दिशा देने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि मन एक उत्कृष्ट सेवक है, लेकिन एक बहुत खराब मालिक। जिस दिन आपने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन परिस्थितियां नहीं, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ओवरथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दिमाग की एक आदत है। हमने समझा कि यह आदत कैसे हमारी शांति, आत्मविश्वास और खुशियों को धीरे धीरे प्रभावित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ऐसे सरल और व्यवहारिक तरीके सीखे जिनकी मदद से हम अपने विचारों के गुलाम बनने के बजाय उनके मालिक बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। इसलिए आज से बस एक छोटा सा कदम उठाइए। जब भी आपका मन बिना वजह भागने लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने विचारों को सिर्फ देखिए, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता और हर डर भविष्य नहीं बनाता। अंत में एक खूबसूरत बात हमेशा याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो ये चुनते हैं कि किन विचारों पर विश्वास किया जाए। इसी एक चुनाव में एक शांत मन, एक बेहतर जीवन और एक खुशहाल भविष्य छिपा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ। तब तक जीवन को बेहतर बनाइए, खुश रहिए। धन्यवाद।